जब मनुष्य की आंखों पर पट्टी पड़ी हो, उसको भगवान भी फिर भगवान नहीं देखते। वो जीवन पर्यंत दुर्योधन जो है कृष्ण को मायावी समझता रहा कि कोई सिद्धि होगी, कोई माया होगी, कुछ तंत्र रचा होगा, क्योंकि लीला तो करते थे भगवान, परंतु मनुष्यों में मनुष्यों की भांति रहते थे, राजाओं में राजा की भांति रहते थे। तो समझने वाले बहुत कम थे। जब इच्छा की पट्टी बंध जाए, वो सबसे गहरी पट्टी होती है, उसको उतारना अत्याधिक कठिन है, सर्वाधिक कठिन है। सबसे मुश्किल है अपनी इच्छा की, डिजायर की पट्टी को आंखों से उतारना। जब इच्छा प्रबल हो जाए तो मनुष्य को कुछ और दिखता ही नहीं, जो इच्छा को जो चीज पूरी करेगी केवल वही चीज दिखेगी, उसके अतिरिक्त उसको कुछ और नहीं दिखता। तो आज व्यासपीठ पर महाराज श्री जो बैठे थे, उन्होंने बोला तप के ऊपर। आज जिन जिन ने कथा सुनी वो यहां पर थे अगर, तो उन्होंने तप के ऊपर बताया था कि तप का क्या अर्थ है और वास्तव में तप है क्या। कल हमने बात करी थी दृढ़ता की, विश्वास की, श्रद्धा की, भक्ति की, पर वो सबको किया कैसे जाए, उसके लिए तप करना होगा। और तप क्या है? प्रश्न तो ये उठता है कि तप है क्या? क्या सबको गुफाओं कंदराओं में जाना होगा? क्या सबको हिमालय में जाना होगा? या अपने आप को मारना होगा? आखिर तप है क्या? अगर ईश्वर प्राप्ति करनी है, अगर अपने स्वरूप को जानना है, तो तप तो करना होगा। There is no shortcuts. कोई छोटा रास्ता नहीं है कि इसको छोड़ो इधर से निकल देंगे। हर अच्छी चीज को रास्ता लंबा ही होता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जम ब्रह्मचार्य अहिंसा च शारीरम तपुच्यते। अर्जुन, सम्मान करना अपने से बड़ों का, देवों का, द्विजों का, बुद्धिजीवियों का, और अपने ब्रह्मचार्य के व्रत में स्थित रहना, अहिंसा में रहना, हिंसा ना करना, वही श्रेष्ठ शरीर का तप है। अब ब्रह्मचार्य का अर्थ ये नहीं है कि आप वीर्य रक्षा को ब्रह्मचार्य नहीं कहा जाता, वो तो मात्र उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मचार्य का अर्थ है जो ब्रह्म के आचरण में सदा स्थित रहे, जो अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को भूले ना कि मैं किससे उत्पन्न हुआ हूं और किसमें मुझे विलीन होना है, उसको श्रेष्ठ ब्रह्मचारी बताया गया है। इसलिए श्री कृष्ण को भी सर्वोत्तम ब्रह्मचारी बताया गया है। हिंसा करना एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है। प्रत्येक मनुष्य में हिंसा होती है, जिस प्रकार प्रत्येक शरीर में कैंसर के सेल होते हैं। कईयों में बाहर आ जाते हैं, कईयों में भीतर ही रह जाते हैं। ऐसे ही जो हिंसा है उसकी प्रवृत्ति प्रत्येक मनुष्य में होती है। बहुत आसान है उत्तेजित होकर कुछ बोल देना या उत्तेजित होकर कुछ कर्म कर देना, क्रोध में आकर किसी को मार देना, ये तो बहुत आसान मार्ग है। इसके विपरीत जो चलता है अर्जुन, वही जो है अहिंसा का पथ है, वही जो है शरीर का तप है। अनुद्वैकरम वाक्यम सत्यम प्रहितम च यथा स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम तपुच्यते। ऐसे वाक्य बोलना जिसमें उद्वेग ना उत्पन्न हो, दूसरे को दुख ना हो, जो प्रिय हो, दूसरे को अच्छे लगे, जिससे दूसरे को सुख मिले,
ऐसा नहीं है कि हमको किसी से झूठ बोलना है, ऐसा नहीं। बहुत मनुष्य में, प्रत्येक मनुष्य में कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं। गुणों के बारे में तो उनको बोला ही जा सकता है। They say in English, if you don't have anything nice to say, then shut up. अगर कुछ अच्छा बोलने को नहीं है तो जरूरी नहीं कि बोलना ही है, चुप रहो। शब्द बोलने से पहले याद रखना है ना, अगर कि मुझे कौन से शब्द बोलने हैं, कभी गलत शब्द मुख से निकलेंगे ही नहीं। सारा जीवन तो मनुष्य का संबंधों में ही गुजरता है ना, चाहे वो काम पे हो, चाहे घर पे हो, चाहे रिश्तेदारों में हो, चाहे मित्रों में हो। सारा दिन तो किसी ना किसी से बात हो रही है, चाहे ईमेल पे, चाहे फोन पे, चाहे कैसे भी। अगर हम सोचकर बोलना शुरू कर दें तो आपकी एक्चुअल में 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बचेगा ही क्या फिर? जब आप किसी को कष्ट ही नहीं दोगे तो क्या बचेगा? फिर तीसरा तप करना सबसे ज्यादा आसान हो जाता है। मन प्रसाद सौम्यतम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि रे तपो मानसम मुच्यते। अपने मन को जो मनुष्य हर अवस्था में प्रसन्न रख सके कौन्तेय, और अपनी इंद्रियों का थोड़ा निग्रह कर सके, मन को प्रसन्न रखे, अपने भाव को निरंतर शुद्ध करता चला जाए, वो मन का तप है। उससे मन जो है मौन हो जाता है। और कभी भी मन का तप कुछ होने या ना होने पर आधारित नहीं होता, वो तो एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक बहुत बड़ा बहाना है। एक व्यक्ति था, अपने गुरु के पास जाता है, बोलता है कि मैं चाहता हूं इस मार्ग पर चलना, सत्य के, ईश्वर के, प्राप्ति के, आत्म साक्षात्कार के, परंतु मैं क्या करूं? मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा घर ऐसा है, मेरे गृहस्थी में दिक्कत ऐसे है। तो गुरु बोलता है ठीक है, ये लो एक तलवार, और इस तलवार को लेकर तुम, ये एक सिद्ध तलवार है, इसको हवा में बस ऐसे घुमाना है, तुम्हारी जितनी भी अड़चने हैं सब कट जाएंगी। परंतु विचार कर तुम प्रहार करना, क्योंकि एक ही बार कर सकते हो, उसके बाद कोई अड़चन नहीं रहेगी तुम्हारे मार्ग में। ठीक है, वो ले जाता है। गुरु जी, मैं कल आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, तो ले जाता है, तो टांग देता है दीवार पर, देखता रहता है तलवार को। अगले दिन वापस ले जाता है गुरु के पास, बोलता है हाउ विल आई लिव इफ हैव नो एक्सक्यूजेस। बोलता मैं जीऊंगा कैसे अगर मेरे पास कुछ बहाने ही नहीं बचे। अगर मेरे पास अपने आप को बचाने के, अभी तो मैं आलस्य को दिखा सकता हूं, अभी तो मैं अपने कर्म से भाग सकता हूं, क्योंकि मेरे पास बहाने बहुत हैं कि अभी ये नहीं है, वो नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अगर वो सारे बहाने खत्म हो गए तो मेरे पास बचेगा क्या? इट विल बी वेरी हार्ड। कई बार कुछ भी करने के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कुछ करने के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो मन का प्रसन्न रहना इस चीज पर निर्धारित नहीं करता कि हमारे पास क्या है या क्या नहीं है। नहीं, वो एक ऐसा रास्ता है, यदि उस रास्ते पर चलेंगे कभी भी मन प्रसन्न नहीं रहेगा, क्योंकि जितना भी होगा कम ही प्रतीत होगा। अगर जीवन में कोई उच्च लक्ष्य रखना भी है तो मेरी तो सबको यही सलाह रहती है कि अपना लक्ष्य रख लो एक, कि हमको ये प्राप्त करना है। जब हो जाए तो चल पड़ो, फिर लक्ष्य को बढ़ाओ मत। फिर 10-15 साल जीवन के और खप जाएंगे, फिर 10-15 साल और खप जाएंगे, फिर जय माता दी बुलावा आ गया। वही होता है ना। कितने लोग मैं जानता हूं जो आराम से रिटायर हो सकते हैं, सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, आराम का एक अच्छा कार्य कर सकते हैं स्वयं के लिए, समाज के लिए, ईश्वर के लिए, परिवार के लिए, परंतु नहीं, उनको सूअर को गंध में लिपटने की आदत है ना, मिट्टी में लौटने की, उसको उसी में सुख मिलता है। साफ शुद्ध स्विमिंग पूल में डाल दो, वो बोले कहाँ डाल दिया। तो अपनी प्रवृत्ति जो है वैसी ही बना ली है बहुत मनुष्य ने।
जबकि जब मृत्यु शैया पर लेटे होंगे कभी ये नहीं सोचेंगे कि अरे काम थोड़ा कम किया, थोड़ा ज्यादा करना चाहिए था। Nobody thinks that. क्या जीवन में जो चीज करना चाहते थे वो की? ऐसे जीना चाहिए, मानकर ही चलना चाहिए कि कल सुबह नहीं उठेंगे,